राम राम, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। पिछले कई सप्ताह से मैंने आपको पूजा में प्रयोग की जाने वाली बहुत सारी वस्तुओं के वैज्ञानिक आधारों के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था शंख, दीपक, कलश, यज्ञ, नारियल इत्यादि का पूजा में प्रयोग हम क्यों करते हैं और शास्त्रों में इनका क्या महत्व है। इस बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज भी मैं आपको ऐसी ही एक विशेष वस्तु के बारे में बताने जा रहा हूं। इसका प्रयोग हम सब करते हैं, लेकिन हम में से अधिकतर लोगों को ये नहीं पता कि इसका प्रयोग क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। और आज हम बात कर रहे हैं तिलक की। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में गणपति जी की पूजा अनिवार्य होती है। उसी प्रकार सनातन धर्म में या भारतीय संस्कृति में तिलक लगाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्यों हम तिलक क्यों लगाते हैं? तिलक भिन्न भिन्न प्रकार प्रकृति के क्यों होते हैं? कोई तिलक गोल होता है, कहीं बिंदी होती है, कोई बड़ा सा तिलक होता है, कहीं त्रिपुंड होता है। क्यों? कभी सोच के देखिए। बहुत सारे लोग ऐसे लगा लेते बाबा जी। ऐसा नहीं। तिलक एक भाषा है और ये भाषा आपसे कुछ कहती है और इसे समझना आवश्यक है। ये भारतीय संस्कृति है, अकारण यहां कुछ नहीं होता था। आज हम क्या खास बात करेंगे ये जानते हैं। क्या है तिलक का विज्ञान? क्या तिलक में चावल लगाने से लक्ष्मी आकर्षित होती है? और क्या यह तिलक हम केवल अनामिका से लगा सकते हैं? क्या हम तिलक के बारे में शास्त्रीय महत्व और उसके प्रयोग के बारे में, उसका वैज्ञानिक आधार आदि ये जानते हैं? क्या हम जानते हैं इसका वर्णन कहां-कहां मिलता है? साथ ही हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस देवता को कौन सा तिलक अर्पित करना चाहिए। हम सामान्यतः लाल तिलक सभी देवताओं को अर्पित कर देते हैं। क्या ये उचित है? इसे करना है या नहीं करना, इसके बारे में शास्त्र क्या कहता है? और सबसे जरूरी बात जो हम करेंगे कि तिलक लगाए क्यों, क्या है इसका वैज्ञानिक आधार। और एक बहुत ही रोचक बात हमें आज करनी है कि तिलक लगाते समय हम सर पर हाथ क्यों रख लेते हैं। महान है ये संस्कृति और इस संस्कृति के अंदर जो भी कुछ है वो है हजारों हजारों वर्षों की खोज है। समय बदलने का अर्थ ये नहीं होता है कि हम संस्कृति बदल दें, हम संस्कृति से दूर आ जाएं, हम संस्कृति को मानना बंद कर दें। क्योंकि जो भी संस्कृति हजारों साल के बाद बनती है, जो भी परंपराएं बनती हैं और जो भी परंपराएं समाज में प्रतिष्ठित होती हैं, हाँ मानता हूं कुछ परंपराएं सही नहीं भी होती हैं, लेकिन अधिकतर परंपराएं सही होती हैं। क्यों? हमें समाज में रहना है, जीवन को बचाना है, जीवन को उच्च गति से जीना है, इसके लिए वह परंपराएं बनाई जाती हैं। इसलिए उनसे दूर होते ही हमें नुकसान होगा, दुख होगा, कष्ट होगा, हम परेशान होंगे, जीवन में शांति और सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए इन्हें जानना बेहद आवश्यक है। पूजा और भक्ति का एक प्रमुख अंग है तिलक। भारतीय संस्कृति में पूजा अर्चना, संस्कार विधि, मंगल कार्य, यात्रा गमन, शुभ कार्यों में प्रारंभ आदि सभी में मस्तक पर तिलक लगाता है। और तो और आपने सुना होगा ना, फिल्मों में तो बहुत देखा होगा, हाथ काट के उसके रक्त से तिलक लगा दिया जाता है। और साथ ही साथ आपने यह भी देखा होगा कि रानी तिलक लगा के तलवार पर और मस्तक पर तब राजा को भेजती थी। क्यों अक्षत से विभूषित किया जाता है भारतीय संस्कृति में? भारतीय संस्कृति में तिलक लगाने की परंपरा बहुत प्राचीन है। शुरू से ही यह माना जाता है कि मस्तक पर तिलक लगाने से व्यक्ति का गौरव बढ़ता है। तिलक केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे अनेक वैज्ञानिक कारण हैं। उन वैज्ञानिक कारणों को समझे बिना हम तिलक को नहीं समझ सकते। तिलक का सीधा संबंध मस्तिष्क से है। मस्तिष्क शरीर का संचालक है। मस्तिष्क का ऊपर वाला भाग प्रमस्तिष्क कहलाता है। ये भाग शरीर में आने वाले संवेगों या सूचनाओं को ग्रहण करता है और शरीर के अन्य अंगों को सूचनाएं भेजता है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का वो भाग है जो मनुष्य को देवता, राक्षस, विद्वान अथवा मूर्ख बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पिट्यूटरी ग्रंथि है। यहाँ से कई हार्मोन्स निकलते हैं जिससे स्मरण शक्ति, दृष्टि, श्रवण, सूंघना, संवेदना तथा अन्य बहुत सी क्रियाओं का संचालन होता है।
आज्ञा चक्र एक ऐसा चेतना केंद्र है जहां से समस्त ज्ञान चेतना और क्रियात्मक चेतना का समग्र रूप से संचालन होता है। आज्ञा चक्र ही दिव्य नेत्र है। यहाँ पर तिलक लगाने से आज्ञा चक्र जागृत होता है। आज्ञा चक्र जागृत होने से मनुष्य की शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाती है, उसकी ओज और तेज बढ़ जाता है। शरीर शास्त्र के अनुसार यही पीनियल ग्रंथि का स्थान होने की वजह से जब पीनियल ग्रंथि को उद्दीप्त किया जाता है तो मस्तिष्क के अंदर एक तरह के प्रकाश की अनुभूति होती है। इसे प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात पर गहन शोध किया था और इसी शोध के आधार पर उन्हें यह पता था कि पीनियल ग्रंथि के जागृत होने से आज्ञा चक्र जागृत होगा। चंदन, केसर, कुमकुम आदि का तिलक लगाने से सात्विक और तेजमय होकर आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। इस पीनियल ग्लैंड की वजह से, इस पीनियल ग्लैंड की वजह से ही मन में निर्मलता आती है, शांति आती है और संयम में वृद्धि होती है। साथ ही आज्ञा चक्र हमारा निर्मल, विवेकशील, ऊर्जावान और हमें जागृत रखने और तनाव मुक्त रहने में मदद करता है। इसीलिए आज्ञा चक्र को यदि मैं कहूं एनर्जाइज करने के लिए, जिसे सब लोग समझ सकेंगे, तो उस आज्ञा चक्र को एनर्जाइज करने के लिए हम इस तिलक का प्रयोग करते हैं। मस्तिष्क में रसायन सेरोटोनिन की कमी उदासीनता लाती है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं, कई किस्म के डिस्टर्बेंस होते हैं। बहुत सारे लोगों को एक डिस्टर्बेंस अजीब सा होता है, वह हमेशा उदास रहते हैं, उदास रहना चाहते हैं, वह दुखी रहते हैं, दुखी रहना चाहते हैं। खुशी उन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो पाती, वह खुशी में दुखी रहना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी उनके मन में आता है कि वह सबकी तरह व्यवहार क्यों नहीं कर पाते, सबकी तरह खुश क्यों नहीं रह पाते, सब उन्हें प्रेम क्यों नहीं कर पाते, वह सबको प्रेम क्यों नहीं कर पाते, उनकी प्रतिष्ठा क्यों नहीं है, क्यों है उनके जीवन में इतनी उदासियां। सोचते हैं ये सेरोटोनिन की वजह से होता है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस व्यक्ति को सैडिस्ट भी बना सकता है, मेलनकोलिक भी बना सकता है। और आप देखिएगा संन्यास में जैसे जैसे आगे उन्नति होती है, या ग्रस्त व्यक्ति भी जैसे जैसे साधु भाव को अपनाता जाता है या भक्त होता चला जाता है, उदासी और उदासीनता दोनों उसके चित्त से, उसकी वृत्तियों से, उसके व्यक्तित्व से दूर हो जाती है। इसलिए वह सदा हंसता मुस्कुराता रहता है हर परिस्थिति में। मनोभाव प्रभावित करता है ये सेरोटोनिन नाम का हार्मोन, और तिलक के उपयोग से उदासीनता पैदा करने वाले रसायनों का स्राव संतुलित हो जाता है। तिलक लगाते ही मस्तिष्क में ठंडक, शांति और शीतलता की अनुभूति होती है। चंदन, केसर, कस्तूरी, अष्टगंध आदि की सुगंध के कारण तो प्रसन्नता रहती ही है, और इसका जो तत्व यहाँ पर देखिए रोम छिद्र होते हैं, और रोम छिद्र से जो तरल पदार्थ होते हैं, तेल आदि, वह अंदर की ओर जाते हैं। यद्यपि बहुत लंबे समय तक चिकित्सा विज्ञान इसे नहीं मानता था, लेकिन हाल के 15-20 सालों की खोज के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि हम एक स्थान पर जब कोई लेप लगाते हैं तो वहां का तेल या उसका जल हमारे रोम छिद्रों से त्वचा के अंदर प्रवेश करता है और हड्डियों तक भी पहुंच सकता है। इसलिए तेल मालिश आदि का चलन पूरी दुनिया में है। आपने अभी तक 2-3 प्रकार के तिलक देखे होंगे, लंबा कर दिया, बिंदी लगा दी, लेकिन क्या आपको मालूम है साधु जनों में कितने प्रकार के तिलक प्रचलित हैं? क्या आप जानते हैं साधु लोग कितने प्रकार के तिलक लगाते हैं? सुनेंगे लगभग 80 से ज्यादा प्रकार के तिलक साधु समाज में प्रचलित हैं, 80 से अधिक, जिसमें से सबसे अधिक वैष्णव साधुओं में 64 प्रकार के तिलक लगाए जाते हैं। सनातन धर्म में शैव, शाक्त, वैष्णव और अन्य मतों के अनुसार तिलक अलग अलग होते हैं। यानी शिव को मानने वाले, वैष्णव को मानने वाले, शाक्त को मानने वाले यानी देवी और दुर्गा को मानने वाले लोग अलग अलग प्रकार के तिलक लगाते हैं। हिंदू धर्म में जितने संतों के मत हैं, जितने पंथ हैं, जितने संप्रदाय हैं, उन सब के अपने अपने अलग तिलक हैं, क्योंकि तिलक एक भाषा भी है। तिलक से आप यहां तक पहचान सकते हैं कि वह किस देवी देवता की पूजा करता है, वह साधु वह किस अखाड़े से संबद्ध हैं, वह किस प्रकार से दीक्षित हैं और किन की पूजा करते हैं। है ना कितनी रुचिकर जानकारी। तो अब आपको जब बहुत सारे तिलक, बड़े से तिलक लगाए हुए साधु बाबा मिले तो अनादर की दृष्टि से हंसिएगा मत, उस तिलक को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, जो मैं आपको बताता हूं कि अलग अलग पंथों के तिलक किस प्रकार होते हैं।
सनातन धर्म में मुख्यतः 3 संप्रदाय हैं, शैव, शाक्त और वैष्णव। इनके द्वारा अलग अलग प्रकार के तिलक का प्रयोग किया जाता है। शैव संप्रदाय के माथे पर भस्म या चंदन से 3 रेखाएं बनाई जाती हैं, उसे त्रिपुंड कहते हैं। भस्म या चंदन को हाथों के बीच की 3 अंगुलियों से लेकर सावधानी पूर्वक माथे पर 3 तिरछी रेखाओं जैसा आकार दिया जाता है। शैव संप्रदाय के लोग इसे धारण करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से हर एक में 9 देवताओं का वास होता है। त्रिपुंड की पहली रेखा में आकार गार्हपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः स्पवन और महादेव का वास होता है। दूसरी रेखा में ओंकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्य दिन सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा और महेश्वर देवता रहते हैं तथा तीसरी आंख में मकार, आहवनीय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, द्युलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव का वास होता है। शाक्त और शक्ति के आराधक तिलक की शैली से ज्यादा तत्व पर ध्यान देते हैं। वे चंदन या कुमकुम की बजाय सिंदूर का तिलक लगाते हैं। सिंदूर उग्रता का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। ये साधक की शक्ति या तेज बढ़ाने में सहायक माना जाता है। ज्यादातर शाक्त आराधक कामाख्या देवी के सिद्ध सिंदूर का उपयोग करते हैं। वैष्णव में तिलक के सबसे अधिक प्रकार मिलते हैं। वैष्णव पंथ राम मार्गी और कृष्ण मार्गी परंपराओं में बटा हुआ है। इनके भी अपने अपने मत हैं, मठ हैं और गुरु हैं, जिनकी परंपरा में वैष्णव कई प्रकार के तिलक लाल श्री तिलक, इसमें आसपास चंदन की व बीच में कुमकुम या हल्दी की खड़ी रेखा बनी होती है। विष्णु स्वामी तिलक, ये तिलक माथे पर 2 चौड़ी खड़ी रेखाओं से बनता है। ये तिलक संकरा होते हुए भी बाहों के बीच तक आता है। रामानंद तिलक, विष्णु स्वामी तिलक के बीच में कुमकुम की खड़ी रेखा देने से रामानंदी तिलक बनता है। श्याम श्री तिलक, इसे कृष्ण उपासक वैष्णव लगाते हैं। इसमें आसपास गोपी चंदन तथा बीच में काले रंग की एक मोटी खड़ी रेखा होती है। अन्य तिलक गाणपत्य, तांत्रिक, कापालिक आदि विभिन्न तिलक होते हैं। कई साधु व सन्यासी भस्म का तिलक लगाते हैं। तिलक के बारे में पुराणों में वर्णित है कि संगम तट पर गंगा स्नान के बाद तिलक लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि स्नान करने के बाद पंडों द्वारा विशेष तिलक अपने भक्तों को लगाया जाता है। तिलक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: कुमकुम, केसर, चंदन और भस्म। इनके प्रयोग का अलग अलग प्रयोजन होता है, अलग अलग उद्देश्य होता है, जिसे नोट कीजिए। यही वो ज्ञान है जो शास्त्रों से हम तक आ रहा है। हमें भी जानना है, लोगों को भी बताना है। इस ज्ञान को पाकर दिन अच्छा होता है, दिल अच्छा होता है, मस्तिष्क अच्छा होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन का तरीका आता है। इसलिए ज्ञान को हासिल कीजिए। कुमकुम तिलक हल्दी और चूने से मिलकर बना होता है, जो हमारे आज्ञा चक्र को प्रज्वलित करता है। केसर शीतल होता है, जो बहुत उग्र महसूस करते हैं उन्हें यह शीतलता देता है। चंदन मानसिक शांति प्रदान करता है और भस्म का तिलक वैराग्य की ओर अग्रसर करते हुए रोमकूपों के विषाणुओं को नष्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं कि तिलक कैसे लगाना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी वैज्ञानिक और प्रमाणिक बात मैं आपको बता रहा हूं, इसके प्रयोग का कोई विधान तो अवश्य होगा ही, यानी तिलक लगाने का कोई विशिष्ट तरीका तो होगा ही। मैं इसे अभी बताता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि शास्त्रों में तिलक का महत्व क्या और क्यों है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, स्नान दान तपो होमो देवता पितृ कर्मचा तत् सर्वम निष्फलम याति ललाटे तिलक बिना। अर्थात तिलक के बिना सभी जातियों के हवन, तपस्या, स्नान, देवता पूजन, पितृकर्म एवं दान निष्फल रहते हैं। हिंदू शास्त्रों में तो तिलक को इतना महत्व दिया गया है कि राज्य समारोह को कालांतर में राज्य तिलक भी कहा जाने लगा। तिलक जिस भी पदार्थ का लगाया जाता है, अगर उस पदार्थ की जरूरत शरीर को होती है तो वो भी पूर्ण हो जाती है। आप अंगूठे से, तर्जनी से, अनामिका से तिलक लगाते हैं, लेकिन इससे क्या फल मिलता है आपको पता है? हाथ की 5 उंगलियों से तिलक लगाने से अलग अलग परिणाम मिलते हैं, अलग अलग फल मिलते हैं।
यह भी बात हमें करनी है, लेकिन इससे पहले तिलक लगाने के समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, इसे समझना बहुत आवश्यक है। शास्त्र में तिलक लगाने का एक मंत्र बताया गया है, केशवानंत गोविंद बारह पुरुषोत्तम पुण्यम यशस्यमायुष्मम तिलक में प्रसिद्धतु। यह मंत्र करते करते तिलक लगाते हैं। इसके आगे भी कुछ लोग बोलते हैं, कांति लक्ष्मी धृति सौख्यम सौभाग्यम तुलम बलम ददातु चंदन नित्यम सत्यम धारम में हम। अब प्रश्न यह है कि तिलक क्या हमें अपने ललाट पर ही लगाना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार आप तिलक 12 स्थानों पर लगा सकते हैं। सर, ललाट, कंठ, हृदय, दोनों बाहें, बाहमूल, नाभि, पीठ, दोनों बगल में, इस प्रकार 12 स्थानों पर तिलक धारण करने का विधान है। अब आपको एक रहस्य बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिए और हो सके तो नोट कीजिए। तिलक लगाने के लिए हम अलग अलग अंगुलियों का प्रयोग करते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार अलग अलग अंगुलियों से तिलक लगाने पर अलग अलग फल मिलता है। पता है क्या? नोट कीजिए, जिससे अगली बार जब आप तिलक लगाएं तो सही उंगली का ही प्रयोग करें। शास्त्रों के अनुसार तर्जनी से तिलक करने पर मोक्ष मिलता है। अंगूठे से तिलक करना पुष्टिदायक कहा गया है। अंगूठा प्रभाव और ख्याति तथा आरोग्य प्रदान करता है, इसीलिए राज तिलक अथवा विजय तिलक अंगूठे से ही करने की परंपरा है। अनामिका उंगली से तिलक करने से शांति मिलती है और मध्यमा उंगली से तिलक करने से आयु बढ़ती है। ज्योतिष के माध्यम से तिलक और अंगुली के संबंध को समझा जा सकता है। इससे आपको यह समझ में आएगा कि तिलक लगाते समय सर पर हाथ क्यों रखा जाता है। ऐसे करते हैं ना। अनामिका तथा अंगूठा तिलक लगाने में सदा शुभ माने गए हैं। अनामिका सूर्य पर्वत की अधिष्ठाता उंगली है। यह उंगली सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। सूर्य का तेज और ऊर्जा उसका प्रतिनिधित्व करती है, जिसका तात्पर्य है कि सूर्य के समान दृढ़ता, तेजस्वी प्रभाव, सम्मान और सूर्य जैसी निष्ठा प्रतिष्ठा आपकी बनी रहे। दूसरा स्थान है अंगूठे का, जो हाथ में शुक्र क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र ग्रह जीवन शक्ति का प्रतीक है। जीवन में सौम्यता, सुख, साधन तथा काम शक्ति देने वाला शुक्र ग्रह ही संसार का रचयिता है। जब अंगुली या अंगूठे से तिलक किया जाता है तो आज्ञा चक्र के साथ ही सहस्त्रार चक्र पर ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा हमारे शीर्ष चक्र पर एकत्र होती है। उसकी वजह से हमारे विचार सकारात्मक होते हैं, हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, हम दूरदृष्टि पाते हैं, इसलिए हमारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं। इसलिए तिलक लगवाते वक्त हथेली का मध्य अपने ब्रह्म स्थान पर रख लेना चाहिए। अब की बार इसे बिल्कुल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, आप ऐसे रखिएगा, पूरा प्रेशर देके। मैं क्या कह रहा हूं ये तब आप समझेंगे। अभी करिए, अभी समझ में आएगा। पूजा में हम अपने देवता या आराध्य को तिलक लगाते हैं, इसलिए यह समझना बेहद आवश्यक है कि किस देवता को कौन सा तिलक लगाना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है इस बारे में? विष्णु संहिता के अनुसार देव कार्य में अनामिका, पितृ कार्य में मध्यमा, ऋषि कार्य में कनिष्ठिका तथा तांत्रिक कार्यों में प्रथमा उंगली का प्रयोग किया जाना चाहिए। गणपति पूजन में हरिद्रा चंदन का प्रयोग करना चाहिए। विष्णु जी की पूजा में पीले चंदन का प्रयोग होना चाहिए। पितृ कार्यों में रक्त चंदन का प्रयोग होना चाहिए। शिव पूजा में भस्म का प्रयोग करना चाहिए। ऋषि पूजा में श्वेत चंदन का प्रयोग करना चाहिए। मानव पूजा में केसर व चंदन का प्रयोग उपयुक्त होता है। आमतौर पर तिलक अनामिका द्वारा ही लगाया जाता है और उसमें भी केवल चंदन ही लगाया जाता है। तिलक के साथ चावल लगाने से महालक्ष्मी आकर्षित होती हैं तथा ठंडक और सात्विकता भी आती है। शास्त्रों में दिनों के अनुसार भी तिलक लगाने का विधान है, जैसे सोमवार के दिन सफेद चंदन या विभूति या भस्म, मंगलवार में लाल चंदन या चमेली के तेल में धुला हुआ सिंदूर, बुधवार को सूखा सिंदूर, गुरुवार को हल्दी या गोरोचन, शुक्रवार को लाल चंदन या सिंदूर और शनिवार को विभूति, भस्म या लाल चंदन और रविवार को लाल चंदन या हरी चंदन। ये जरा सोचिए तो, तिलक स्वयं में कितनी बड़ी भाषा है। हम तिलक देख के जान सकते हैं कौन शैव है, कौन विष्णु है।
कौन शाक्त हैं? तिलक के नीचे की बिंदु बता रही है कि हम सीता माता के उपासक हैं, हम लक्ष्मी के उपासक हैं। इसीलिए इसकी वैज्ञानिकता को जब हम जांचते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, मान लेते हैं, जब वह बातें हमारी समझ में आने लगती हैं, क्योंकि ये गूढ़ बातें हैं, ये गूढ़ रहस्य हैं, इसको चलते फिरते हल्के फुल्के से समझा नहीं जा सकता। इसके समझने के लिए हमें वैसा मन चित्त करना पड़ेगा, पूर्वाग्रहों से स्वयं को निकालकर, तब इसकी गहराइयों में हम उतर सकते हैं। और जब हम समझ लेते हैं तब क्या निकलता है हृदय से? भारत माता की जय।